स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। तो आज हम लोग 3.2 करेंगे। आपको ध्यान होगा मैंने प्लेइंग विथ नंबर्स स्टार्ट करा था चैप्टर 3 क्लास 6 एनसीईआरटी का। तो उस प्लेइंग विथ नंबर्स में जो अगले एक्सरसाइज है वो इन 4 टॉपिक्स पे डिपेंड है। फर्स्ट इज द प्राइम नंबर, सेकंड इज द कंपोजिट नंबर, थर्ड इज इवन नंबर, फोर्थ इज ऑड नंबर। अच्छा बच्चों, ये सारा जो नंबर है ना, इसको पता करने का जो तरीका होता है वो डिविजिबिलिटी के आधार पे होता है। मतलब कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, किससे नॉन डिविजिबल है। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, वो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या तो खुद से डिविजिबल होते हैं। ईदर इट इज डिवाइडेड बाय 1 और इट कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स जो हैं या तो खुद से डिवाइड हो जाएंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइम नंबर्स की बात करो तो 1 को प्राइम नंबर में नहीं रखते, 1 को छोड़ दो। 3 है, 3 जो है या तो 1 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार में या तो 3 से डिवाइड होगा। सिमिलरली 5 को देख लो आप, 5 जो है तो 1 से डिवाइड होगा या तो 5 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि ये प्राइम नंबर कौन है, प्राइम नंबर कौन नहीं है। सेकंड नंबर है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन ये होता है बच्चों कि ये 1 और सेल्फ के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो ये कोई नंबर 4 है, तो 4 जो है इसका फैक्टर निकालोगे आप तो इसका ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया 2। तो इसका मतलब ये अपने अलावा और 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये प्राइम और कंपोजिट समझ में आ रहा होगा आपको। इसमें दूसरी बात ये है, दूसरे तरह का डिवीजन एक है कि 2 से डिविजिबिलिटी के बेस पे कि कौन नंबर 2 से डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाई 2। इसके बेस पे नंबर्स को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, इवन या ऑड। तो जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं ना, वो इवन नंबर्स हो सकते हैं। इनका रिलेशन आप समझ सकते हो कि सपोज करो यहाँ पे 4 है, तो 4 जो है 2 से भी डिवाइड है और इसका 1 और 4 के अलावा भी एक फैक्टर है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कंपोजिट नंबर्स हो सकते हैं कि इवन नंबर्स हो या ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंपोजिट नंबर्स ही डिविजिबल होते हैं। इन्हीं को कैटेगराइज करा गया है 2 से डिवाइड करके, क्योंकि कंपोजिट नंबर डिविजिबल होते हैं 1 और अपने अलावा भी किसी नंबर से। तो अगर वो 2 से डिविजिबल है तो दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो दे आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। प्राइम नंबर तो है क्या होंगे, केवल खुद से या अपने 1 से डिवाइड होंगे। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया हो कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर जो है वो डिवाइड होते हैं नंबरों से, तो वो 2 तरह के और हो सकते हैं, तो इवन या तो ऑड। ऑड जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, इवन जो है 2 से डिवाइड होगा। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट है, इसी को हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे और हम चीजों को समझने का ट्राई करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, ये देखो क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी सबसे अच्छी बुक होती है। एनसीईआरटी को ही पढ़ के लोग आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, कोई भी बड़ा एग्जाम क्रैक करते हैं। सो बच्चों आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा। बाकी जो आपके स्कूल में चलता होगा उसको एज ए रेफरेंस बुक लीजिएगा। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी है, एनसीईआरटी जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो आप देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी ऑड नंबर्स, व्हाट इज द सम ऑफ एनी इवन नंबर्स। मैंने बताया बच्चों ऑड नंबर क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर ऑड नंबर्स की बात करो तो ऑड नंबर हो गया हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 3 हो गया, 5 हो गया सपोज करो। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 होता है। तो 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो 2 ऑड नंबर्स का जो सम है ना वो इवन नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है 2 ऑड नंबर्स का सम जो है इवन होगा और 2 इवन नंबर्स का सम भी इवन होगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो
दो इवन नंबर्स ले लो यहाँ पे, 2 + 4 6 हो गया, 6 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर हो गया। मैंने आपको एक डेफिनेशन में समझाया था कि जो 2 से डिवाइड होगा इवन होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा ऑड नंबर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, ध्यान से पढ़ो इसमें। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। 3 ऑड नंबर्स का सम जो है इवन नंबर होगा। ये गलत है, क्योंकि अब देखो बच्चों, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो 2 ऑड नंबर हैं, ऑड प्लस ऑड, तो ये तो इवन हो गए, लेकिन इसमें एक और ऑड है तो ये इसको ऑड बना देगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो आप देखो यहाँ पे एक इवन है और एक ऑड है, इसका सम जो इवन नहीं होगा, इसका सम जो है ऑड होगा, तो ये स्टेटमेंट ये भी फॉल्स हो जाएगा। सी देखो बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट जो है ऑड होगा। ये इसको देखो, ऑड नंबर्स क्या क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ ले लो, ऑड क्या है, 3 है, हाँ, ऑड जो है 5 है, ऑड जो है 7 है। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करो आपस में, ये हो जाएगा 105, 105। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये इसका प्रोडक्ट जो है ऑड, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। डी पढ़ो, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशेंट इज ऑलवेज ऑड। क्वोशेंट जो है हमेशा ऑड होगा। ये फॉल्स है, आप इसको ट्राई करके ऐसे एग्जांपल ला के देख लेना। मैं इसके लास्ट के 1-2 सवाल देख लेता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये ट्रू है। जे जो है इसका ट्रू है, क्योंकि 2 इवन नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, फॉर एग्जांपल 4 × 2 8 हो गया, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो ये जो है इवन नंबर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थोड़ा मैथमेटिक्स जो है एक ब्रेन स्टॉर्मिंग चीज होती है, तो इसको बहुत ही बारीकी से समझना। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है, इवन क्या है, ऑड क्या है, तो आप लोग सारे सवाल बड़े आसानी से कर लोगे। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं 4-5 सवाल कराता हूँ, बाकी कल या नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ताकि आप लोगों पे बर्डन नहीं फील होगा, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 नंबर्स हैं 13, 31, ये प्राइम नंबर्स हैं। बोथ ऑफ दिस नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1, 3 एंड फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो ऐसे पेयर्स फाइंड करने हैं 100 तक। तो सपोज करो बच्चों 13 पहला एक पेयर हो गया, दूसरा आप सोचते हैं क्या था, 14 अगर देखो तो 14 का होगा 4 1 और 1 4। तो बोथ दिस नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1, फाइंड सच पेयर्स प्राइम नंबर्स। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों जो 14 है, क्या वो प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 14 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये पेयर नहीं होगा। 15 पे आओ, 15 का दूसरा पेयर 51 हो जाएगा। 15 जो है प्राइम नंबर है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। 16 पे आओ बच्चों, 16 प्राइम नंबर है, नहीं है, तो ये पेयर नहीं होगा, ये पेयर नहीं होगा। 17 पे आओ बच्चों, 17 प्राइम नंबर है कि नहीं है? 17 प्राइम नंबर है, क्योंकि किसी से नहीं कटता। 71 क्या है? 71 भी किसी से नहीं कटेगा, आप डिवाइड करके देख लेना, तो ये एक सही पेयर होगा। ऐसे ही आपको सारे पेयर्स निकालने हैं अप टू 100 तक, जिसमें दोनों डिजिट्स को रिवर्स करने पे जो नंबर्स फाइंड होते हैं वो जो है प्राइम नंबर हो, मतलब किसी से डिवाइड ना हो। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 4th क्वेश्चन है, राइट डाउन द सेपरेटली प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। जो 20 से कम प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स की लिस्ट बनानी है। तो अब देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 4, अब बताओ प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो क्या करोगे आप? प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनाओ। तो इसमें 2 है, 1 और अपने से डिवाइड होता है, ठीक है। 3 है, 1 और अपने से डिवाइड होता है। 5 जो है 1 और अपने से। सिमिलरली आप अपने लिस्ट बना लें, देख लेना क्या है। 4 इसका कंपोजिट नंबर्स की लिस्ट बनाओ बच्चों। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने और 1 के अलावा और से भी डिवाइड हो सके। तो इसकी लिस्ट बनाओगे बच्चों तो क्या होगा? 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ऐसे आप 20 तक लिस्ट सोचोगे कि मतलब जो अपने और 1 के अलावा और से भी कट जाए, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स के 2 टाइप होते हैं, इवन और ऑड। मैंने समझाया था, आप लोग इसको समझ लें ढंग से, मैं दोबारा भी रिकैप कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है?
व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? तो अब देखो 7 जो है प्राइम नंबर की लिस्ट बनाओ, 7 फिर 8 डिवाइड हो जाएगा, फिर 9 3 से हो जाएगा। तो जो 7 है इस लिस्ट में वो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन नंबर 6 को देखो आप लोग, फॉलोइंग इज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। इन नंबर्स को 2 ऑड प्राइम्स के सम के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मैं एक कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का। 5 का जो है 7 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सपोज करो 44 आपने लिया, तो इसको 2 ऑड प्राइम्स के सम में रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज करो ऑड प्राइम्स की लिस्ट बनाते हो तो क्या होता है, पहला जो है 2 हो जाएगा, इसका ऑप्शन लेके 2 और 42 ये मिलकर 44 होगा। फिर अगला होगा 42 जो है ये प्राइम नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर 3 लो तो 341 हो जाएगा। तो 3 जो है प्राइम है, 41 भी प्राइम है, तो ये पेयर होगा। इसका मतलब पहला पेयर 341 होगा, एक आंसर। तो ये 341 आंसर। ऐसे ही आप 36 का फाइंड आउट करोगे, 24 का फाइंड आउट करोगे, 18 का फाइंड करोगे। और मैं नेक्स्ट सेशन में आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर आपको नहीं आएगा तो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, नहीं तो खुद सॉल्व करना। क्योंकि ये चैप्टर जो बेसिकली प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स से डिपेंड करता है। तो रिकैप में मैं दोबारा बताता हूँ, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 1 और सेल्फ के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाते हैं। कंपोजिट नंबर्स के फर्दर आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हो, या तो 2 से डिवाइड हो जाए तो इवन कहलाएंगे, 2 से डिवाइड नहीं हो तो ऑड कहलाएंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। और आई होप कि यू विल एंजॉय दिस वीडियो, यू लाइक दिस वीडियो, यू शेयर दिस वीडियो, यू सब्सक्राइब दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट्स। और आपको अच्छा होगा, अच्छा फील होगा जान के कि मैं इसको पूरा बुक को कंप्लीट कराऊंगा, इसी तरह से इसी फ्लो में कंप्लीट कराऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अगेन। जय हिंद।